सीम्ड एट फर्स्ट टू टेक नो नोटिस ऑफ योर स्कूल फेलोज। ऐसा लगा कि तुमने अपने स्कूल फेलोज के प्रति ध्यान नहीं दिया और हो सकता है और रेदर टू सेट योर सेल्फ अगेंस्ट देम, या उनके अपने आप को उनके विरुद्ध कर लिया। बिकॉज दे वर स्ट्रेंजर टू यू। क्यों विरुद्ध कर लिया? बिकॉज वो तुमसे पूरी तरीके से अनजान थे। दे न्यू एज लिटिल ऑफ यू एज यू डिड ऑफ देम। जिस प्रकार से दे न्यू लिटिल ऑफ यू, वे तुम्हारे बारे में बहुत कम अनुमान या बहुत कम जानकारी रखते थे, जैसे तुम उनके बारे में भी, तुम उनसे अपरिचित हो, उनके बारे में कुछ नहीं रखते। सो दिस वुड हैव बीन अ रीज़न फॉर देयर कीपिंग अलूफ फ्रॉम यू एज वेल। इस वजह से तुम जो हो उनसे पूरी तरीके से अलग थे, क्योंकि तुम उनके बारे में जिस प्रकार से कम जानकारी रखते थे, वैसे वह भी तुम्हारे बारे में कुछ भी या ना के बराबर जानकारी रखते थे। विच यू वुड हैव फेल्ट एज अ हार्डशिप। जिस वजह से ये तुम्हें कठिनाई हुई, जिस वजह से तुम्हें कठिनाई लगी। लर्न नेवर टू कंसीव अ प्रेजुडिस अगेंस्ट अदर। ये तुम्हें हमेशा बच्चों सीख लेना है। ये पिता अपने पुत्र को कह रहे हैं कि नेवर लर्न, क्या सीखो? नेवर टू कंसीव अ प्रेजुडिस अगेंस्ट अदर, मतलब हमें किसी के प्रति भी पहले से पूर्वानुमान नहीं कल्पना करनी चाहिए, पूर्वानुमान की कल्पना नहीं करनी चाहिए। पहले से किसी के बारे में हमें प्रेजुडिस नहीं कर देना चाहिए, यानी पूर्वाग्रह नहीं बना लेना चाहिए। बिकॉज यू नो नथिंग ऑफ देम, क्योंकि हम उनके बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते, तो पहले से पूर्वाग्रह कर लेना बहुत गलत होता है। इट इज़ अ बैड रीजनिंग, ये एक गलत कारण होता है। एंड मेक्स एनिमीज हाफ ऑफ द वर्ल्ड, इस वजह से तुम्हारा संसार पूरा जो है वो तुम्हारा बैरी या शत्रु बन जाता है। डू नॉट थिंक इल ऑफ दैम, हमें उनके प्रति गलत नहीं सोचना चाहिए जब तक वे हमारे लिए, टिल दे बिहेव इल टू यू, जब तक वे हमारे लिए कोई हार्म या क्षति या बुरा नहीं सोच रहे या कर रहे। एंड देन स्ट्राइव टू अवॉइड द फॉल्स, और हमें उनकी बुराइयों को, दोषों को, फॉल्ट को दूर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। विच यू सी इन देम, जब तक हम उनमें कोई बुराई या दोष देख रहे हैं हमें उन्हें दूर करना चाहिए। इससे क्या होगा? दिस विल डिसार्म, ये ख़त्म करेगा, ये कम करेगा देयर हॉस्टिलिटी, यानी कि इससे क्या होगा? जो हॉस्टिलिटी होगी यानी कि शत्रुता जो होगी वो जल्द से जल्द कम होगी। जो कलह, पीक मीन्स होता है बच्चों कलह या आक्रोश या कंप्लेन, ये जो शिकायत होगी ये जो है हमसे दूर करने में हमारी जो है मदद करेगी। इसलिए हमें जो है उनको उनकी जो गलतियां हैं, उनके जो फॉल्स होते हैं, हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। यदि हम किसी को ऐसा पाते हैं तो हमें उनकी बुराइयों को बच्चों अवॉइड करना चाहिए, जिससे हमारी शत्रुता कम होगी और इन सब चीज़ों से हम यानी कलह, आक्रोश और शिकायत से हम बचे रहेंगे। आगे पढ़ते हैं। आई थॉट यू वर डिस्पोज टू क्रिटिसाइज द ड्रेस ऑफ सम ऑफ द बॉयज एज नॉट सो गुड एज यूर ओन। नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प, लीस्ट ऑफ ऑल फॉर हिज पॉवर्टी। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे मन में, तुम इस विचार पर अडिग थे, इस विचार पर तुम तत्पर थे कि तुम उन बालकों की ड्रेस के ऊपर कुछ क्रिटिसाइज यानी कि आलोचना करना चाहते थे जिनकी ड्रेस तुम्हारे समान अच्छी नहीं थी। नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर एनीथिंग, हमें किसी चीज़ के लिए किसी व्यक्ति की का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए कि वो हमारी मदद नहीं कर सकता। कम से कम हमें उसकी गरीबी को लेकर, उसकी पॉवर्टी को लेकर तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आई वुड विश यू टू कीप अप अपीयरेंस योर सेल्फ एज डिफेंस अगेंस्ट द आइडल स्नेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो व्यंग्यात्मक या जो आलोचना करने वाला जो पूरा संसार है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी छवि जो है तुम ऐसी बनाओगे जो इनके विरुद्ध होगी। योर सेल्फ एज अ डिफेंस अगेंस्ट द आइडल स्नेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, बट आई वुड नॉट हैव यू वैल्यू योर सेल्फ अपॉन दैम। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम उनसे आगे निकल जाओ, इनसे आगे तुम्हें अपने आप को नहीं रखना। आई होप यू विल नाइदर बी ड्यूप, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि ना तो तुम बुद्धू व्यक्ति होगे और ना ही तुम इसी प्रकार के पूर्वाग्रह, किसी प्रकार के गलत पूर्वाग्रह के से पीड़ित होगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। इंस्टेड ऑफ सेइंग अबव, इसके कहने के बदले नेवर डिस्पाइज एनीथिंग फॉर एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प, कि हमें कभी किसी को डिस्पाइज नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ के लिए क्योंकि वह हमारी मदद नहीं करता। आई माइट हैव सेड नेवर डिस्पाइज एनीवन एट ऑल, मुझे ये कहना है कि कभी भी हमें किसी के तिरस्कार नहीं करना चाहिए। फॉर कंटेम्प्ट एम्प्लाइज अ ट्रम्प ओवर एंड प्लेजर इन द इल ऑफ अदर, क्योंकि जब हम दूसरों के प्रति गलत भावना रखते हैं, ऐसा सोचना, ऐसा तिरस्कार करते हैं, तो ये जो बुरी भावना होती है, अगर हम तिरस्कार कर रहे हैं तो ये एक दुर्भावना के ऊपर या गलत विचारों के ऊपर एक जीत या सुख की अनुभूति देता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। इट मीन्स दैट यू आर ग्लैड एंड कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ, इसका मतलब साफ और स्वच्छ है कि तुम अपने आप में बड़े प्रसन्नचित हो रहे हो, बड़े अपने आप को बधाइयाँ दे रहे हो। किस चीज़ की बधाइयाँ दे रहे हो? ऑन द फीलिंग और मिसफॉर्च्यून, यानी कि
असफलता और दुर्भाग्य की जो है तुम के ऊपर तुम जो है अपने आप को बधाइयाँ और अपने आप को प्रसन्न कर रहे हो। द सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन अदर्स विदाउट दिस इनडायरेक्ट अपील टू आवर सेल्फ लव, जो हमें अपने आप के प्रति जो स्वयं का प्रेम है और जो दूसरों के प्रति जो गलत भावना है ये नहीं रखनी चाहिए। इन्फीरियरिटी इन अदर्स नहीं रखना चाहिए विदाउट दिस इनडायरेक्ट अपील टू आवर, इसके बदले हमें सिर्फ अपने स्वयं का प्रेम रखें, क्योंकि यदि हम दूसरों के प्रति इन्फीरियरिटी की भावना, दुर्भावना रखते हैं तो ये सिर्फ एक गलत पेनफुल फीलिंग होती है। पेनफुल यानी कि बहुत ही ख़राब भावना होती है, इलफुल पेनफुल फीलिंग्स होती हैं, और एंड नॉट एन एक्सल्टिंग वन, ना कि आपको गर्वान्वित करने वाली होती हैं। तो हमें दूसरों के प्रति एक पिता जो है अपने पुत्र से कह रहा है कि इन्फीरियरिटी की भावना यानी कि गलत या हीनता की भावना दूसरों के प्रति हमें नहीं रखना चाहिए, और इसके बदले हमें अपने सेल्फ का प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए, अपील टू अवर सेल्फ लव। क्योंकि अगर हम दूसरों के प्रति गलत इन्फीरियरिटी रखेंगे तो ये एक गलत भावना, कष्टकारी भावना होगी हमारे लिए, और ना कि हमको गर्वान्वित करने वाली। तो ये था बच्चों, इसको हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग। जो 2 पैराग्राफ का हमने अध्ययन किया, यू सीम्ड से लेकर एक्सल्टिंग वन, यहाँ तक के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें जरा समझ लेते हैं। तो बच्चों, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अनजान या अजनबी, अगेंस्ट यानी होता है विपरीत, अलूफ यानी कि अलग कर लेना या बिल्कुल ही सेपरेट कर लेना, हार्डशिप यानी होता है कठिनाई या कष्ट से भरा हुआ, प्रेजुडिस यानी कि पूर्वाग्रह, और कंसीव यानी यहाँ पे जो अर्थ निकला है कल्पना करना, सोचना या विचार करना, उम्मीद करना, उसको हम कहते हैं कंसीव। इल का मतलब होता है बच्चों बुरा या गलत, हॉस्टिलिटी मीन्स होता है शत्रुता, पीक का मतलब है बच्चों यहाँ पे कलह या किसी प्रकार का ऊंचे स्वर में कुछ बोलना, दैट इज यही कलह करना, रिसेंटमेंट आक्रोश यानी क्रोध से भरा हुआ जो माहौल है, दैट इज आक्रोश, और कंप्लेंट का मतलब शिकायत, डिस्पोज मतलब तत्पर या अड़े रहना, क्रिटिसाइज आलोचना, डिस्पाइज तिरस्कार करना, अपीयरेंस यानी कि आपकी छवि जो आप दूसरों के सामने शो करते हो, जिस प्रकार से अपीयर होते हो तो वो आपका छवि, डिफेंस यानी रक्षक, स्नेयर्स उपहास करना या व्यंग करना, उपहास करना, ड्यूप बुद्धू व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति, विक्टिम पीड़ित, ट्रियम्फ जीत, इन्फीरियरिटी यानी कि हीनता या गलत भावना, इन्फीरियरिटी। एक्सल्टिंग का मतलब होता है बच्चों गर्वान्वित।